हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों में एक क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि जो मिनॉक्सिडिल 5% फोम बेस में आता है वो कैसा होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका रिजल्ट कैसा है। क्या जो लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल है वो बेटर है या फोम बेस मिनॉक्सिडिल ये बेटर है, दोनों में कोई रिजल्ट में फ़र्क है या नहीं है। तो चलिए डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में मैन मैटर्स का 5% मिनॉक्सिडिल फोम बेस। अब फोम बेस क्यों और ये किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, तो देखिए मिनॉक्सिडिल फोम बेस के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए जब हम इसको स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली जो लिक्विड बेस्ड मिनॉक्सिडिल होता है उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बेस होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो स्कैल्प और जो हेयर है ऑयली और ग्रीसी जैसे लगने लगता है, ऑयली जैसे दिखने लगता है। सेकेंडली स्किन इरिटेशंस की भी चांसेस है, मीन्स स्कैल्प पर खुजली हो सकती है। वही इन दैट केस जो मिनॉक्सिडिल फोम बेस है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप अप्लाई करते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपने जैसे कुछ लगाया ही नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल हेयर वैसे ही दिखने लगता है। सेकेंड प्लस पॉइंट ये है कि मिनॉक्सिडिल फोम जो बेस है इसको लगाने से ड्रिप डाउन नहीं होता है, मतलब नीचे की ओर फ्लो नहीं होता है। नॉर्मली आपने नोट किया रहेगा जो लिक्विड बेस्ड मिनॉक्सिडिल होता है जब हम उसको लगाते हैं तो नीचे की ओर फ्लो भी करता है, इधर उधर से साइड से बह जाता है, फ्रंट में बह जाता है। तो इन दैट केस अगर आप फोम बेस लगाते हैं तो जहाँ पर लगाएंगे वहीं पर ही लगेगा, जहाँ पर स्प्रेड करेंगे वहीं पर ही स्प्रेड होगा, उसके अलावा अलग से ड्रिप डाउन नहीं होगा। थर्ड प्लस पॉइंट ये है कि जब हम लिक्विड मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तब हमारे स्कैल्प और जो हेयर है एकदम ड्राई और रफ लगने लगते हैं, और जब मिनॉक्सिडिल सूख जाता है तो पाउडर जैसे कुछ जमने लगता है, राइट। वही इन दैट केस अगर हम जब ये फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही हेयर आपके रफ या ड्राई लगेंगे, ना ही जो पाउडर जैसे रेसिड्यू है वैसा कुछ नहीं जमेगा। अब कुछ लोगों को जल्दी सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए बाहर निकलना पड़ता है, पसीना जल्दी आता है, राइट। इन दैट केस हो सकता है कि जब आपने लिक्विड मिनॉक्सिडिल लगाया तो वो ड्रिप डाउन हो सके, पसीना के थ्रू ड्रिप डाउन हो सकता है, नीचे की ओर फ्लो हो सकता है। इन दैट केस जब आप ये मिनॉक्सिडिल फोम वाला लगाएंगे तो ये जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा और पसीने से ऐसे नीचे की ओर फ्लो नहीं होगा। तो ये तो हो गए प्लस पॉइंट की बात। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो यस, मैन मैटर का जो फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल है 5%, इसका रिजल्ट है, मीन्स इससे हेयर फॉल कंट्रोल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यू हेयर रीग्रो भी होता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल तो मिनॉक्सिडिल है, ब्लड सर्कुलेशन इससे होगा ही। एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप बियर्ड को लेकर कंसर्न है, आपके बियर्ड ज़्यादा डेंस नहीं है, थिक नहीं है या फिर पैची जैसे हैं, इन दैट केस अगर आप बियर्ड ग्रो करवाना चाहते हैं, थिक करवाना चाहते हैं, तो अलग से कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो मिनॉक्सिडिल फोम बेस है इसको लगा सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके जो स्कैल्प है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप इस कैन को अच्छे से शेक कर लीजिए, एंड देन जो नोजल है उसको डाउनवर्ड करके आपके स्कैल्प के यहाँ पर, ठीक है, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है आपके स्कैल्प के यहाँ पर 2 से 3 बार अलग अलग जगह पर। देन फिंगर से आपको अच्छे से मसाज करना है ओवरऑल, ताकि ये जो फोम है ओवरऑल स्कैल्प पर स्प्रेड हो जाए, अच्छे से लग जाए। दैट्स इट, काम खत्म। आपको मिनिमम 6 घंटे लगा के रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 घंटे में लगाकर फिर वॉश कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 6 घंटे लगा कर रखना है, उससे ज़्यादा भी आप लगा कर रख सकते हैं, नो इश्यूज़। आपको इसको दिन में 2 बार लगाना है। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो कब तक रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं। 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत से ऐसे ब्रांड होंगे जो आपको कमिटमेंट करेंगे कि 7 दिन में, 10 दिन में या 15-20 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये सब फेक कमिटमेंट है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए या 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए। हेयर से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न हो, आपको मिनिमम 3 से 4 महीने लगेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फेक कमिटमेंट से आपको बचना है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, अल्कोहल फ्री है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये मिनॉक्सिडिल है, इसीलिए ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है और इसके लिए डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है। एक बेस्ट पार्ट ये है कि डॉक्टर के लिए आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैन मैटर के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट फिर परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट है और इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ लोगों के मन में डाउट रहेगा कि अगर हम शुरू से मैन मैटर का जो लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल है उसको अगर हम लगा रहे हैं तो क्या उससे स्विच कर हम फोम वाला मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिजल्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा।
तो देखिए रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिक्विड वाला कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं, और अगर आप इससे स्विच कर कर इसमें लगाना चाहते हैं तो इस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये तो कन्वीनियंट के हिसाब से कि आपको जो सूटेबल लगे, जो कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कैल्प यहाँ पर क्लियरली विजिबल दिख रहा है, एंड सेकेंडली अगर आपके जो हेयर हैं वो छोटे छोटे हैं, राइट, तो इन दैट केस आप फोम लगा सकते हैं, इजीली अप्लाई हो जाएगा, स्कैल्प पर इजीली अप्लाई हो जाएगा और ये ड्रिप डाउन भी नहीं होगा। और अगर आपके हेयर मेरे जैसे लॉन्ग है या फिर मेरे से ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, इन दैट केस हो सकता है कि फोम आपके हेयर में ज़्यादा लगे स्कैल्प के बदले, तो इन दैट केस आप लिक्विड वाला मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम शॉर्ट, सिंपल और हेल्पफुल है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।